हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओके, पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल एक क्या है स्टेच्यू है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि कोई ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, राइट? ये कोई पॉइंट है। ओके, और क्या है कि एक पेडेस्टल है, राइट? कोई पेडेस्टल मान लेता हूँ, ये है पेडेस्टल। और इस पेडेस्टल के टॉप पे क्या रखा है? एक 1.6 मीटर का एक स्टेचू रखा है। ओके, और ये टॉप से कितना 60 डिग्री एंगल बना रहा है। टॉप से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, और उसी सेम पॉइंट से ये पेडेस्टल का जो टॉप है, ये रहा पेडेस्टल का टॉप, ये कितना बना रहा है? 45 डिग्री। ये समझ में आया? तो ये कितना हुआ? 45 डिग्री। और ये कितना हुआ? ये हुआ 60 डिग्री। नेमिंग कर देता हूँ, ए, बी, ये सी और ये डी, राइट? ये क्या है? पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल की हाइट है एच, ये पेडेस्टल है, और यही अपन को पता करना है। ओके, तो अब अपने पास क्या होंगे? दो ट्राइंगल हो गए, राइट? दो ट्राइंगल हो गए। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए डी बी। इसकी बात कर लेता हूँ, जो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ए डी बी, राइट? मैंने लिखा, ये रहा ए बी, राइट? ये रहा डी बी, राइट? और ये फिर से मैंने एडी को मिला दिया। तो ये मेरा 60 डिग्री एंगल है, राइट? ये ए, ये बी है, ये डी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है? ये मेरा सी है। ओके, और ये मेरे को दे रखा है कि 1.6 मीटर है, और ये एच है, राइट? अब यहाँ से मैं क्या कुछ निकाल सकता हूँ क्या? मेरे को एच चाहिए, बट एच ये 60 डिग्री एंगल है और 1.6, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को दे नहीं रखी, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्राइंगल और है मेरे पास। कौन सा है? 45 डिग्री वाला। कौन सा है वो है मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल। मैं वापस से जाता हूँ और ट्राइंगल एबीसी में देखता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ट्राइंगल एबीसी में मेरे को पता है कि 45 डिग्री एंगल दे रखा है। अच्छा, ओके, ये ए है, राइट? ये बी है, और ये सी है, और ये एच है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे भी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। यहाँ पे तो केवल एक एंगल दे रखा है। यहाँ पे एंगल और हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए क्या? मेरे को ये हाइट ये चाहिए, ये एच हाइट चाहिए, एच हाइट चाहिए, राइट? बट ये मिल नहीं सकती। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है मेरे पास? ए बी है, ए बी। अगर दोनों ट्राइंगल का ए बी निकाल के मैं और इन दोनों को बराबर कर दूं, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो ओनली इन टर्म्स ऑफ एच आएगा, इन टर्म्स ऑफ एच आएगा। और एच ही तो अपन को पता करना है। ओके, तो अपन सोल्व करते हैं। पहले मैं ट्राइंगल ए डी बी में करता हूँ, ट्राइंगल ए डी बी में। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी पता करना है मेरे को। ये परपेंडिकुलर है पूरा डीबी, और ये बेस है, तो 1060 लगेगा। तो 1060 क्या होगा? 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा? परपेंडिकुलर डीबी, डीबी अपॉन बेस। बेस कितना है? ए बी। अच्छा, डीबी कितना है? डीबी को मैं लिख सकता हूँ 1.6 प्लस एच, राइट? पेडेस्टल की हाइट प्लस टावर की हाइट, राइट? और अपॉन में ए बी। 1060 कितना होता है? √3 होता है। तो ये कितना हो गया? 1.6 एच, 1.6 प्लस एच अपन ए बी। तो ए बी कितना आ गया मेरे पास? ए बी आ गया मेरे पास 1.6 प्लस एच अपॉन में √3। अच्छा, ये भी आ गया। इसको एज इट इज रखते हैं अपन, है ना? अंडर रूट को इसको बाद में सोल्व करेंगे, है ना? अभी क्योंकि ये वेरिएबल है ना, अभी एग्जैक्ट अगर आता तो उसको अंडर रूट को हटाते अपन, लेकिन ये वेरिएबल है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल एबीसी है, उसमें मेरे को ए बी निकालना है। वही इस एच के टर्म्स में निकालना है और इस ए बी को निकालना है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस है 1045। अगर 45 है तो मेरे को पता है कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वही मेरा बेस होगा। तो इसका मतलब ए बी भी मेरा एच ही आएगा। ओपन देख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी सी। अपन में बेस कितना है? ए बी। बी सी कितना है? एच है। ए बी अपन को निकालना है। 1045 कितना होता है? 1 होता है। एच अपॉन ए बी। तो यहां से मेरे पास आ गया ए बी इक्वल टू एच, राइट? इक्वेशन 1 है और 2 है, इन दोनों को इक्वेट करने पर, जैसे मैंने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया, तो मेरे पास h इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन √3। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ही अपन ए बी को इक्वेट कर देंगे, पूरी इक्वेशन h में आ जाएगी, और h ही तो अपन को फाइंड आउट करना है। ए √3 यहाँ पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 1.6 प्लस एच, ये h यहाँ पे आएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा। h √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6।
एच मैंने कॉमन लिया, ये आया √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6, राइट। तो अब एच निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.6 √3 माइनस 1। ओके, ये अब अंडर रूट अपोन में नहीं रह सकता, राइट। अब √3 - 1 को कैसे हटाऊं, या तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर किया मैंने, इसका मतलब इसको √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये कोई हेल्प नहीं करेगा मेरे को। कैसे? जैसे ही मैंने √3 - 1 का होल स्क्वायर करूंगा ना मैं, तो इसका होल स्क्वायर को मैं अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2 √3, और b क्या होगा 1 है, प्लस बी स्क्वायर 1। तो इसको सोल्व किया, 4 माइनस 2 √3, फिर से रूट आ गया, तो ये तो नहीं, ये तो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखो √3 माइनस क्या है मेरे पास, 3 - 1, ये √3 - 1 क्या है मेरे पास, ये a माइनस बी है। अगर मैं इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दूं, a माइनस बी है, अगर इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2, तो डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा। तो फिर ये रूट नहीं है, इसका मतलब अपन को क्या मत करना पड़ेगा, अपन को इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसी से डिवाइड करूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे क्यों लिया मैंने √3 + 1, उसका रीजन बताया मैंने। ओके, एच इक्वल टू 1.6, √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732 प्लस 1। ओके, इसको सोल्व करते चलेंगे, √3 - 1 √3 + 1, ये 3 - 1 हो गया, 3 - 1। ओके, तो h इक्वल टू 1.6 इंटू ये, इससे होगा कितना होगा, इसे जैसे ही 1.732 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 2.732। ओके, 2.732। ओके, और ये डिवाइड बाय कितना है, 2, 3 - 1 2 हो गया ना। जैसे ही इसको डिवाइड किया, ये आया 0.8। अब 0.8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.732 से, तो मेरे पास आएगा 2.1856 के अराउंड, है ना, ऐसा कुछ। तो इसको राउंड ऑफ में मैं लिख सकता हूँ h इक्वल्स टू 2.19 मीटर अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स। तो जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल होगी वो 2.19 मीटर होगी, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक जो लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 था या 6 था शायद, तो उसमें क्या दे रखा था, अपन को ये हाइट दे रखी थी, और अपन को याद करो वो टावर की, बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, और टावर की हाइट अपन को पता करनी थी। इस बार उल्टा कर दिया, यहाँ पे जो भी टावर है इसकी हाइट या स्टेचू की हाइट दे रखी है, और ये जो बिल्डिंग है या जो भी पेडेस्टल है उसकी हाइट पूछ ली, है ना। तो दो तरीके से कर सकते हैं उसमें, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जो ए बी है उस मतलब जो बेस है उसको इक्वेट किया मैंने, है ना। और उसमें क्या किया था, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें क्या था, उसमें मैंने एक ट्राइंगल से दूसरी साइड निकाली मैंने, और फिर क्या किया, उसकी हेल्प से मैंने उसकी हाइट निकाली, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और आपको दिमाग लगाना है कि कैसे क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। पहले थिंक करना पड़ेगा कि कैसे मैं अप्रोच लूँ, कैसे मेरे को आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एबीसी में भी मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे एडीबी में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन दोनों में कॉमन ए बी है, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, और मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, जैसे इक्वेट किया मेरे को पता लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ एच और ये कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे ओनली एच है, इसका मतलब पूरी इक्वेशन मेरे पास एच में आ जाएगी। ये मेरे पास पूरी इक्वेशन एच में आ गई, जैसे एच में आ गई फिर तो क्या था, फिर तो बस इसको सोल्व करना था, और सोल्व करके इसकी हाइट आई 2.19 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।